नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबका सीटेड एग्जाम के लिए CDP की क्लास लेकर आई हूँ। आज की क्लास में हम आनुवंशिकता और वातावरण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसकी एक क्लास आप सबकी पहले हो चुकी है। अगर आपने उसी क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वातावरण क्या होता है। वातावरण वह हर एक चीज है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। सरल शब्दों में हम वातावरण को पर्यावरण भी कह सकते हैं। हमारे चारों ओर का वह आवरण जो हमें प्रभावित करता है वो हमारा क्या होता है, वातावरण होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को जन्मजात क्षमता मिल गई कि उसके अंदर क्रिकेट खेलने का एक अच्छा गुण है, लेकिन उस गुण का विकास कहाँ होगा, उस गुण का विकास होगा वातावरण में। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे की पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। जो छोटे छोटे मैं पॉइंट बताऊंगी, इनको की पॉइंट के रूप में जरूर याद रखिएगा। और जैसे आपका एग्जाम टाइम आएगा ना, तो मैं आपको की पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगी। कुछ पॉजिटिव टैग होते हैं, कुछ नेगेटिव टैग होते हैं, जिससे आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो किसी भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? भाई, विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक होते हैं, जैसे कि आपका वंशानुक्रम आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैविक कारक, शारीरिक रचना, दैहिक प्रवृत्तियां, मानसिक योग्यता, विशिष्ट रुचियां, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक, परिवार, विद्यालय, ये सारी चीजें किसी भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। पर्सनालिटी वाले टॉपिक में इसको हम डिटेल से समझेंगे। जिसबर्ड ने वातावरण की एक परिभाषा दी थी। चलिए देखते हैं जिसबर्ड क्या कर रहे हैं। जिसबर्ड ने कहा कि एक वस्तु को जो चारों ओर से घेरे है तथा उस पर क्या करे, प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे, वो क्या है, पर्यावरण। अब जैसे एक व्यक्ति है, उसके आसपास उसका परिवार भी होगा जो उस पर प्रभाव डालेगा, उसका पास पड़ोस भी होगा जो उस पर प्रभाव डालेगा, उसका विद्यालय भी होगा जो उस पर प्रभाव डालेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, उसका पर्यावरण है, उसका वातावरण है। और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे के विकास में क्या है भाई, बच्चे के विकास में बहुत सारी चीजें उसे उसके वंशानुक्रम से मिलेंगी। अब बच्चे को वंशानुक्रम से कुछ गुण मिल गए, लेकिन उन गुणों का विकास कहाँ होगा, उन गुणों की ट्रेनिंग कहाँ होगी? उन गुणों की ट्रेनिंग तो आपकी वातावरण में होगी ना। भाई, बच्चे के अंदर सीखने की बहुत अच्छी क्षमता है, लेकिन बच्चा सीखने तो स्कूल जाएगा ना। बच्चा अधिगम के लिए, फॉर्मल एजुकेशन के लिए तो स्कूल जाएगा। स्कूल कहाँ पे है? स्कूल आपका वातावरण के अंतर्गत है। तो ये चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम देख लेते हैं वातावरण का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, शारीरिक विकास पर। जैसे आप देखते हैं पहाड़ों में बच्चे क्या होते हैं, पहाड़ों में उन लोगों की हाइटें छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वातावरण का प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है। जम्मू कश्मीर साइड देखेंगे, वहाँ के लोगों की स्किन क्या होती है, ज़्यादा गोरी होती है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे धूप कम होती है, तो उनकी स्किन का कलर साफ होता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, आपके आसपास का आपको माहौल कैसा मिल रहा है, आपको परवरिश कैसी मिल रही है, आपको संस्कार कैसे मिल रहा है, आपको एजुकेशन कैसे मिल रही, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी पर प्रभाव डालती हैं कि नहीं डालती? तो ये आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास पर, भाई आपका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास कैसा हो रहा है, आपको कैसा माहौल मिल रहा है, आपको ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ पे आप तनाव युक्त रहते हैं, या ऐसा जहाँ पे आप तनाव मुक्त होकर चीज़ें सीख रहे हैं, जहाँ पे आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप कर लोगे, ये सब आपको डीमोटिवाइज करते हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप क्या कर रहे हो, आप तो सीटेट का एग्जाम भी नहीं निकलेगा, आपकी तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें आपके विकास को प्रभावित करती हैं। आनुवंशिकता और वातावरण, अब ये दोनों चीज़ों में जो की पॉइंट बताऊंगी, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये समझिए आपके की पॉइंट है। इन की पॉइंटों को बिल्कुल रट कर रखिएगा। तो वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ की सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा अक्सर सीटेट ने पूछी है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ कहते हैं जो डेवलपमेंट है ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। वुडवर्थ ने कहा कि देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता का 50% योगदान है।
हम ऐसा भी नहीं कह सकते वातावरण का 50 योगदान है, लेकिन इन दोनों का योगदान है। इस परिभाषा को हम कैसे भी ऐसे नहीं कह सकते कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण का योगफल है, नहीं, गुणनफल है। हो सकता है इसका 5 हो, इसका 4 योगदान हो, लेकिन होगा भी इसी। हो सकता है भाई इसका 4 हो, इसका 5 हो, लेकिन दोनों को योगदान है। कितना योगदान है नहीं कह सकते। तो विकास आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। ये समझ लीजिएगा, इस फिगर को बिल्कुल रट लीजिएगा। अब जैसे आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे से इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। अब भाई आपकी आंखों का रंग कैसा है, आपकी आंखों का रंग नीला है, काला है, ये कैसे आपके वंशानुक्रम, आपके माता पिता पर निर्भर करता है। आपको कोई भी गुण मिल गया, आपको क्रिकेट का, अब नीरज चोपड़ा को भाला फेंक का गुण, हो सकता है कि भाई उनको पेरेंट्स से मिल गया अनुवांशिक रूप से, लेकिन अगर उनको इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, प्रॉपर कोच नहीं मिलता, तो इस स्तर पर जा पाते नहीं, जा पाते ना। तो हो सकता है आपके अंदर विशिष्ट योग्यता हो, लेकिन उस विशिष्ट योग्यता का विकास कहाँ पे होगा, वातावरण में होगा। तो हमारे विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ध्यान रखिएगा। हमारे भाई विकास में किसका योगदान होता है, आनुवंशिकता का भी होता है, वातावरण, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की ना, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से मैंने इस पीडीएफ को डिजाइन किया है। जब आप पीडीएफ को पढ़ने होंगे ना, तो चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन में इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विकास में किसका योगदान होता है, आनुवंशिकता वातावरण की दोनों का। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब यहाँ पे एक बार सरल शब्दों में समझिए, आनुवंशिकता क्या होती है। आपको आपके माता पिता और पूर्वजों से जो लक्षण, जो गुण प्राप्त होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आनुवंशिकता। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको माता के पूर्वज से मिलेंगे या पिता, माता पिता और उनके पूर्वज से, नाना नानी से भी मिल सकते हैं, दादा दादी से भी मिल सकते हैं। तो जो लक्षण, जो गुण प्राप्त हो रहे हैं, वो आपके क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण। इसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन। आनुवंशिकता का वाहक क्या है, गुणसूत्र है। एक्स एक्स किसके होते हैं, एक्स एक्स होते हैं आपके फीमेल के, और एक्स वाई गुणसूत्र किसके होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र पुरुष के होते हैं। मनुष्य में 46 या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की गुणसूत्र के ट्रांसोमी से उत्पन्न एक आनुवंशिक रोग है। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। मैकडूगल ने कहा कि हर व्यक्ति कुछ मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि ये व्यक्ति तो भाई बहुत ईमानदार है, इसकी प्रवृत्ति ही ईमानदारी है। किसी व्यक्ति को कहते हैं भाई ये व्यक्ति तो बहुत ही झूठा है, इसकी तो झूठ बोलने की आदत ही है। ये व्यक्ति तो बहुत मक्कार है, इसकी तो प्रवृत्ति ऐसी है। उसी प्रकार मैकडूगल ने कहा कि भाई 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मैकडूगल कह रहे हैं बालक को मूल प्रवृत्तियां तो वंशानुक्रम से प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनका विकास कहाँ पे होगा, उनका विकास आपका वातावरण में होगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलने का गुण मिल सकता है वंशानुक्रम से, लेकिन उसका विकास कैसे होगा, उसको जो पर्सनल कोच मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तो उसका विकास कहाँ पे होगा, वातावरण से। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो का उन्हें गुण मिल सकता है, लेकिन उसका विकास कहाँ पे हुआ, वातावरण से। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वातावरण आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका भौगोलिक वातावरण होता है, एक सांस्कृतिक। भाई आपके आसपास का ताप कैसा है, वातावरण में आपके दाब कैसा, आर्द्रता कैसी है, ये आपका भौगोलिक वातावरण हो। सांस्कृतिक, आपके आसपास की कल्चर वैल्यू कैसी हैं, आपकी मान्यताएं कैसी हैं, आपकी रूढ़ियाँ कैसी हैं, ये आपका सांस्कृतिक वातावरण होता है। वो दोनों चीज़ें किसी भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। क्लियर हो क्या। एक कई बार इशू क्वेश्चन पूछता है प्रकृति पोषण विवाद से। प्रकृति पोषण विवाद भी आपका यही है, आनुवंशिकता और वातावरण। लेकिन इसको समझ लीजिएगा, प्रकृति और पोषण, तो कई बार आपको ये नहीं समझ में आता प्रकृति किसको बोल रहे हैं, पोषण।
देखो प्रकृति, इसमें प्रकृति किसको बोला गया है? प्रकृति आपका वंशानुक्रम को बोला गया है। कहा जाता है ना कि किसी भी व्यक्ति की भाई प्रकृति नहीं बदल सकती, मतलब उसको वंशानुक्रम नहीं बदल सकता। अगर आपको आपके माता पिता के द्वारा ऐश्वर्या राय जैसी आंखें मिली हैं तो आपको वो नहीं बदल सकती हैं। अब ये आजकल तो अलग अलग प्रोसेस है, आई लेंस लगा लीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी प्रकृति नहीं बदल सकती। लेकिन भाई आपका वातावरण बदल सकता है। आपको इस माहौल में रहना नहीं पसंद है, आप दूसरे माहौल में जा सकते हैं। आपको ऐसे लोगों की संगत नहीं पसंद, आप दूसरे लोगों की संगत कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति किसको कहते हैं? वंशानुक्रम को। पोषण किसको कहते हैं? पोषण यहाँ पे वातावरण को कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति आपकी स्थिर होती है। आपका वंशानुक्रम तो नहीं बदल सकता ना, लेकिन पोषण कैसा होता है? पोषण अस्थिर होता है। बस ये 3 पॉइंटों को याद रखिएगा। प्रकृति पोषण विवाद किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति पोषण विकार आनुवंशिकता और वातावरण से जुड़ा है। प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। पोषण का तात्पर्य क्या होता है? वातावरण। क्लियर हो गया? प्रकृति कैसी होती है? आपकी स्थिर होती है। वंशानुक्रम कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। एक बार का मैं पेपर एनालिसिस कर रही थी, एक बार के पेपर में आनुवंशिकता के नियम से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पहले नियम आनुवंशिकता का समानता का नियम, जो कि सोरेनसन ने दिया था। उन्होंने कहा जैसी माता पिता होती है, माता पिता की जैसी ही उनकी संतान। प्रखर माता पिता के बच्चे भी प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, कम आईक्यू वाले माता पिता के बच्चे भी कम आईक्यू वाले हो रहे हैं। ये क्या है? समानता का नियम, जो कि सोरेनसन ने दिया था। अगला है भिन्नता के नियम। माता पिता तो बहुत प्रखर है, लेकिन उनके बच्चे क्या हो रहे हैं? बहुत कम बुद्धि वाले हो रहे हैं। अर्थात माता पिता से भिन्न उनकी संतानों का होना कौन सा नियम है? भिन्नता का नियम। अगला प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है? एक पीढ़ी के बाद वो लक्षण आना। जैसे मान लीजिए कि भाई बाबा तो बहुत प्रखर बुद्धि के थे, लेकिन बाबा का बेटा कम प्रखर हुआ, मतलब आपके पिता कम प्रखर हुए, लेकिन आपके अंदर वो सारे लक्षण फिर से आए। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे बाबर, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर एक बहुत ही कुशल और अच्छा योद्धा था, लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं हुमायूं एक बहुत ही अच्छा कुशल योद्धा नहीं था, लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर पुनः बहुत ही अच्छा और कुशल योद्धा हुआ। तो ये आनुवंशिकता का कौन सा नियम है? ये आनुवंशिकता का प्रत्यागमन का नियम है। समझ में आ गया कि नहीं आया? भाई समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसे उनकी संतान का हो जाना। भिन्नता का नियम, माता पिता से भिन्न उनकी संतान का हो जाना। अगर पता है एक पीढ़ी में लोग बहुत हैं, उसके बाद उसके जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही उसमें लोग फिर से बहुत प्रखर बुद्धि की हो रहे हैं। ये कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम। आनुवंशिकता के 3 प्रमुख नियम थे। आनुवंशिकता क्या होता है, वातावरण क्या होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे बस 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा, और इसकी टेस्ट सीरीज में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।